हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की इस क्लास में। और आज इस क्लास में हम यूथ कंपटीशन टाइम्स चित्रकला चैप्टर 5 मध्यकालीन चित्रकला के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। आज ये पार्ट फर्स्ट होगा। इसी तरह से हम कई पार्ट में इसके क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा चैप्टर है, तो इसके पहले चैप्टर 1 से 4 तक करवाया गया है, जिसके अंतर्गत आप प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चंस, गुफाओं की चित्रकला के प्रश्न, ये सभी कुछ कर सकते हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करें और सभी वीडियो को देखें। इसके अलावा आपको चैनल पर समकालीन चित्रकारों के वीडियो मिल जाएंगे, जिनमें आपको डिटेल बताया गया है। 500 प्रश्नों की श्रृंखला मिल जाएगी कला के, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, तो आप चैनल पर ज़रूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जेएसएसबी, आर्ट एग्ज़ाम की, अगर आप किसी भी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मेरी कोशिश होगी कि आप निश्चित ही सफल हों। ठीक है, तो एक नोट्स आप बनाते हुए चले साथ में, और साथ ही आप रिवीजन भी किया करें। डेली का डेली, अगर आप आज थोड़ा सा पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन ज़रूर किया करें। रिवीजन करते हुए अगर हम तैयारी करते रहते हैं, अपना टाइम टेबल फिक्स बना लेते हैं, तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना है। चैनल पे आप सभी वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और सभी वीडियो को आप शेयर भी करते रहें। शेयर आप लोग नहीं करते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये आपके मध्यकालीन चित्रकला के सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे कुछ प्रमुख प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सही कालानुक्रम का चयन करना है यहाँ पर। ठीक है, ऋषभनाथ, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है अजितनाथ, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। ऑप्शन सी में है ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, अजितनाथ। डी में है पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, अजितनाथ, महावीर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, तो इसके साथ ही आप जान लीजिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऋषभनाथ, अजितनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। यहाँ पे कालक्रम के अनुसार इनको लगाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी, जैसे कि ऋषभनाथ जो हैं ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, ऋषभनाथ, और द्वितीय तीर्थकर कौन है, अजितनाथ हैं। पार्श्वनाथ जो हैं ये 23वें तीर्थकर हैं और महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकर हैं जैन धर्म के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एग्ज़ाम से ही प्रश्न लिए जाते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स में। और इसको करने से एक लाभ ये भी मिलता है कि अब तक के एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो आपके यूजीसी नेट का क्वेश्चन हो, एलटी ग्रेड ड्राइंग टीचर का हो या फिर केवीएस का हो, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका वही है, सेम क्वेश्चन है। तो आप जान लीजिए कि ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं, अजितनाथ द्वितीय तीर्थकर हैं और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हैं, महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थकर हैं। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। ठीक, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विनय पिटक। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है विनय पिटक, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा विनय पिटक होगा। शाही इमारतों में जो आकृतियाँ चित्रित की गई हैं उनका वर्णन जो है वो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा विनय पिटक। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। और साथ ही आप याद रखेंगे बौद्ध धर्म के 3 मूल ग्रंथ हैं, कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में चित्रण जो दिया गया है वो महायान शाखा में चित्रण किया गया है। ठीक है, महायान शाखा का ग्रंथ कौन सा है, प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ का चित्रण किया गया है। और प्रज्ञा पारमिता में 8000 श्लोक हैं। पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं ये भी याद रखेंगे, प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा ग्रंथ व्यूह। ठीक है, ये सभी ग्रंथ जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और पाल शैली के हैं।
ठीक है, ये चित्रित ग्रंथ हैं। और आप अगर मध्यकालीन चित्रकला का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मध्यकालीन चित्रकला, वहाँ पे आपको सभी कुछ बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, चौर पंचासिका द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है चौर पंचासिका? तो याद रखेंगे ये विल्हड़ के द्वारा लिखा गया है चौर पंचासिका। और कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। जयमंगला के लेखक हैं यशोधर पंडित। ये आपका यूपी टीजीटी में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था इसके पहले उसमें पूछा गया था। ठीक है, कल्पसूत्र के लेखक है भद्रबाहु। पुस्तक और लेखक से एक से दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। शिल्परत्न लेखक हैं श्री कुमार, ये भी आप याद रखेंगे। और चैनल पे भी आपको पुस्तक और लेखक का वीडियो मिलेगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार हैं, याद रखेंगे। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। बृहद कथा के लेखक है गुड़ाढ़ है। ठीक, ये थी इम्पॉर्टेंट पुस्तक और उसके लेखक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो लघु चित्रकला है ये भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इसका विकास भारत के पूर्वी भाग में हुआ और भारत में लघु चित्रकला की शुरुआत बंगाल के पाल राजवंश से हुई, ये भी याद रखेंगे। भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा है ये पूर्व मध्यकाल यानी प्राकृत काल से 750 से 1500 ईस्वी के लगभग 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई है। भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ बौद्ध पांडुलिपि प्रज्ञा पारमिता से हुई है, ये भी याद रखिएगा। पोथी चित्रों का 8वीं से 12वीं शताब्दी में पाल पोथी चित्रों का समय दिया गया है। पाल पोथी चित्र किस पर बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। पाल पोथी चित्र जो हैं ये किस पर बने हैं? तो याद रखेंगे ये ताड़ पत्रों पर बने हैं। पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन से थे? बंगाल, बिहार और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मांडू किस राज्य में स्थित है? मांडू जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मांडू जैन चित्रकला के लिए फेमस है, ये भी याद रखिए। मध्य प्रदेश में स्थित भेड़ाघाट 64 योगिनी मंदिर के लिए जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित जो भेड़ाघाट है ये 64 योगिनी मंदिर के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर एवं मुरैना का 64 योगिनी मंदिर काफ़ी फेमस है, इसी के लिए वो। और इसमें पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर भी है, ये कहाँ पर है? नचना कुठार मध्य प्रदेश में। पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में। मंदिर से रिलेटेड भी वीडियो आपको चैनल पे ज़रूर मिलेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? चालुक्य वंश की राजधानी जो थी ये बादामी में थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, बादामी। ठीक, चालुक्य वंश की राजधानी बादामी में स्थित है। चालुक्य शैली का सबसे प्राचीन मंदिर ऐहोल है। लाडखा मंदिर और दुर्गा मंदिर भी ये महत्वपूर्ण है। पापनाथ मंदिर, साथ में संगमेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, ये चालुक्य शैली के मंदिर हैं, तो याद रखेंगे। बादामी जो है ये आरंभिक चालुक्य शैली गुहा मंदिरों के लिए विख्यात है और 6वीं शताब्दी में यहाँ पहाड़ियों को तराशकर स्तंभ युक्त 4 मंदिर बनाए गए थे। लाडखा मंदिर यह एक मुसलमान संत के नाम पर है। इसकी छत जो है चपटी और नीची है, चौकोर गर्भगृह है। मंदिर से रिलेटेड वीडियो चैनल पर दिया गया है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, महावीर 24वें जैन तीर्थकर जो हैं इनका जन्म चित्रित किया गया है, तो ये किस में चित्रित किया गया है? कल्पसूत्र में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म का चित्र जो मिलता है कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र है और कालकाचार्य कथा, इनके आधार पर जो निर्मित हैं पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थकर महात्माओं के चित्र जैन चित्रकला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण मिलते हैं। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई माणिकलाल ने चित्र कल्पद्रुम यानी कि कल्पसूत्र नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कल्पसूत्र नामक ग्रंथ को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया? तो अहमदाबाद के श्री साराभाई माणिकलाल। ठीक, अहमदाबाद के श्री साराभाई माणिकलाल ने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया। जौनपुर से ये प्राप्त है
ये ग्रंथ जो आपका है ये जौनपुर से प्राप्त है और लिपि काल है 1465 ईस्वी। ठीक। कल्पसूत्र की तीसरी प्रति जो है ये जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है और इस समय ये कहाँ है, बड़ौदा के नरसिंह जी के पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। ठीक। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट करते हुए चलेंगे। मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? मांडू जो है ये जैन चित्रकारी के लिए काफ़ी फेमस है। जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला जो है यह बृहद लेख प्रकाशित किया किसने? मुनि कांति सागर ने। जैन शैली के अनेक चित्रित ग्रंथ हैं। अहमदाबाद, गुजरात, मांडू, मारवाड़, वर्मा तथा श्याम में भी प्राप्त हुए हैं। गुजरात शैली के प्राचीन चित्रों का सुंदर संग्रह जो है 1929 ईस्वी में श्री अधेंद्र कुमार गांगुली ने किया और ये चित्र वैष्णव के स्रोत ग्रंथ यानी कि बाल गोपाल स्तुति के थे। किसके थे? बाल गोपाल स्तुति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कालकाचार्य कथा यह एक डैश हस्तलिखित चित्र है। तो ये जो है जैन धर्म का है, याद रखेंगे। कालकाचार्य कथा जो है यह एक जैन हस्तलिखित चित्र है। कालकाचार्य कथा जैन धर्म की चित्रित पुस्तक है और इसके आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ और साथ ही अन्य 20 तीर्थकर महात्माओं के चित्र जो है जैन कला के उदाहरण मिलते हैं इसमें। कालकाचार्य कथा में जैन धर्म के अनेक तीर्थकारों को चित्रित किया गया है। जैन धर्म के तीर्थकारों के रूप में यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का भी प्रयोग किया गया है। महावीर की आकृति में यहाँ पर कौन सा रंग दिखाई देता है? पीला रंग दिखाई देता है, याद रखेंगे। पार्श्वनाथ की आकृति में नीला रंग और नेमिनाथ की आकृति में काला रंग। साथ ही ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पाल के लघु चित्र इससे संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। पाल के जो लघु चित्र हैं ये किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या इनमें से कोई नहीं। तो पाल के जो लघु चित्र हैं, ठीक है, ये किससे संबंधित हैं? तो याद रखेंगे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, पाल के जो लघु चित्र हैं ये किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और भारत में लघु चित्रों की शुरुआत जो है ये पाल राजाओं के द्वारा ही प्रारंभ की गई है। बौद्ध पांडुलिपि जो है प्रज्ञापारमिता, ठीक है, पाल पोथी चित्रों का इसमें 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, ये बता दिया है मैंने आपको। और पाल शैली में पोथी चित्र एवं लघु चित्र जो है ये ताड़पत्रों पर चित्रित किए गए हैं, ये भी मैंने आपको बताया। साथ ही आप ये भी जानिए कि पाल शैली में चित्रित जो बौद्ध ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता है, साधनमाला है, पंचशिखा है, करनदेव गुहा है, गंधव्यूह है, ये सभी जो है पाल शैली के चित्रित बौद्ध ग्रंथ हैं। पाल शासक महिपाल ने चैत्य मूल गंधकुटी धर्मराज का स्तूप का निर्माण कराया। किसने कराया? पाल शासक महिपाल ने। ठीक है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन ये जो चित्र है पाल शैली का है और ये 1087 ईस्वी में चित्रित किया गया है, याद रखेंगे। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन ये चित्र जो है पाल शैली का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है बुद्ध लघु चित्र, जैन लघु चित्र, अजंता चित्रकला, बाघ गुफा चित्रकला। तो आप जानते हैं कि कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र जो है ये जैन लघु चित्र इसमें चित्रित किए गए हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन लघु चित्र। ठीक है, इसमें जैन लघु चित्र का वर्णन मिलता है, चित्रण। कल्पसूत्र का जो सर्वप्रथम चित्रण है वो जैन शैली में किया गया। कालकाचार्य में जैन धर्म के अनेक तीर्थकरों को चित्रित किया गया है, कई बार बताया मैंने। जैन शैली में चित्रित पुस्तकें हैं, फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए कि जैन शैली में कौन कौन सी पुस्तकें चित्रित हैं। निशित चूर्णी, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कथा सरित सागर, चौर पंचाशिखा, गीत गोविंद, ये सभी पुस्तकें जो हैं जैन शैली में चित्रित हैं। अपभ्रंश शैली में चित्रों को जो है निब की सहायता से काली स्याही में बनाया गया है, ये भी याद रखेंगे। सन 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रति की खोज किसने की थी? आनंद कुमार स्वामी ने की थी। कहाँ पर? बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 13, उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। श्वेतांबर, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्वेतांबर। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था, श्वेतांबर। श्वेतांबर एवं दिगंबर जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं। हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट करिएगा और ध्यान रखिएगा। पाल राजाओं की जो आस्था है ये बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान संप्रदाय में था। ठीक है, पाल राजाओं का महायान, तंत्रयान, वज्रयान में आस्था थी, ये भी याद रखेंगे। पाल शैली में चित्रित पोथी जो कि मैंने कई बार बताया, साधनमाला, गंधव्यूह, करनदेव गुहा, पंचशिखा, महायान बौद्ध पोथियां हैं ये सभी। पंचशिखा जो है राजा जयपाल के 14वें राज्यारोहण वर्ष में चित्रित की गई और ये कहाँ पर है सुरक्षित, तो पंचशिखा केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं और चित्र डैश में प्राप्त होती हैं, तो ये महायान संप्रदाय में प्राप्त होती हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध की मानवीय रूप में जो मूर्तियां और चित्र हैं ये सर्वप्रथम महायान संप्रदाय में प्राप्त होती हैं। गांधार कला में बुद्ध मूर्तियां जो हैं ये सबसे पहले अस्तित्व में आने पर पहले ये जातक कथाएं जो हैं बुद्ध के जीवन की घटनाओं को पत्थरों पर उकेरा तो जाता है, लेकिन बुद्ध को मानव के रूप में मूर्ति न बनकर उनकी गांधार कला शैली में बुद्ध मूर्ति का निर्माण जो है वो महायान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, मथुरा शैली में बोधिसत्व, बुद्धनाग, यक्ष देवताओं की विशाल मूर्तियों के निर्माण भी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, कम टाइम में क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जिससे कि फास्ट रिवीजन हो। बहुत सारे चैप्टर हैं। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली है, तो ये 9वीं से 19वीं शती ईस्वी। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में बंगाल के पाल शासकों ने लघु चित्रकारी की परंपरा को प्रारंभ किया और ताड़ के पत्तों पर, पहले इन्होंने ताड़ के पत्तों पर प्रारंभ किया, बाद में कागज पर लघु चित्रकारी प्रारंभ हुई है। ठीक है, सर्वप्रथम मुगल शासक हुमायूं ने फारस से लघु चित्रकारी में विशेषज्ञ यानी कलाकारों को बुलवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, निम्न में से सही को चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट मिल जाएगा। पाल शैली के पोथी चित्र जो है ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको भी देखते हैं। महायान बौद्ध ग्रंथ जो है ये प्रज्ञा पारमिता पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ था, ये आपने जान लिया है। और प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ की रचना किसने की थी, ये भी जान लीजिए, नागार्जुन ने की थी। प्रज्ञा पारमिता की रचना किसने की थी, नागार्जुन ने की थी। प्रज्ञा पारमिता का चित्रण जो है ये ताड़पत्रों पर किया गया है। ठीक है, पंचशैली में चित्रित ग्रंथ है, फिर से यहाँ पर देखिए, साधनमाला, गंधव्यूह, करनदेव गुहा, पंचशिखा। बार बार मैं रिवीजन इसलिए करती हूँ जिससे ये चीज़ें आपको तुरंत के तुरंत याद होती हुई चलेंगी। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रुबिसो ने पाल शैली को क्या कहा है, बिहार शैली कहा है। बहुत बार ये पूछा गया है एग्जाम में। बंगाल में पाल शैली के चित्रों के निर्माणकर्ता जो हैं अशिक्षित और व्यवसायी थे, ये भी याद रखेंगे। पाल शैली में ताड़पत्रों पर जो चित्र हैं ये कितने इंच लगभग लंबे हैं, 2 इंच लंबे हैं और 2.5 इंच चौड़े हैं, यानी 2.5 इंच। गंधव्यूह जो ग्रंथ है इसकी प्रतियां कहाँ कहाँ हैं, कुल्लू, स्वेतस्लाव, रोरिक, इन सभी जगहों पर संग्रहित हैं। कुल्लू, स्वेतस्लाव, रोरिक। ठीक है, इसमें कितने चित्र हैं, 126 चित्र हैं और ये अजंता परंपरा के अनुरूप हैं। तो चैनल पे जो प्लेलिस्ट है मध्यकालीन चित्रकला की वो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर इन सभी चीज़ों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी सीमांत के इलाके में स्थित एक कस्बा आपको मिलता है। यह बौद्ध तीर्थ है और यहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में है, तो नालंदा जो है ये बिहार में है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
विश्व प्रसिद्ध जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की। चीनी यात्री वेशंग के विवरण में भी यही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार कौन थे? ठीक है, लामा तारानाथ थे, याद रखेंगे। और ये कैसे इतिहासकार थे? ये एक तिब्बती इतिहासकार थे। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की 3 प्रमुख शैलियों के विषय में लिखा है, देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली। ये शैलियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित कला शैलियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? तो बौद्ध भिक्षु विहार में रहते थे। चैत्य और विहार 2 होते हैं। चैत्य पूजा स्थल होता है और विहार जो है रहने का स्थान होता है। तो बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? विहार में। राइट आंसर ए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम 20 क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल दोनों ही है, तो दोनों से जुड़ें। वहाँ पर आपको PDFs वगैरह दी जाती रहती है और जब भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन भी वहाँ पर दिया जाता है। साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करते रहिए। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन हमें तैयारी पहले से करनी होती है। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए हमें तैयारी पहले से करना होगा और बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलना है, रिवीजन करते हुए चलना है। तो आप हमारे साथ जुड़ें, शिवानी आर्ट क्लासेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। निश्चित ही आप बेहतर कर पाएंगे। साथ ही उससे भी इम्पॉर्टेंट है आप कितना टाइम अपना पढ़ने में देते हैं, कितना टाइम रिवीजन में देते हैं। किसी भी चैनल पे पढ़ें, कि कोई भी सोर्सेज से पढ़ें, लेकिन अगर हम अपना टाइम नहीं देंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको सफल होना है तो आपको मेहनत भी करनी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।